नमस्कार साथियों, स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है भारत। हाल ही में भारत में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन किया गया है। यह आयोजन एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग के द्वारा किया जाता है। - 2025 में इसका 14वां संस्करण का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 12 से 14 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किया था हमारे मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा। भारत इसकी दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। भारत ने पहली बार इसकी 2007 में मेजबानी की थी और वो इसका 8वां संस्करण था, जो कहाँ आयोजित किया गया था? केरल के कोच्चि में। यह बैठक हर 3 साल में आयोजित की जाती है। इसकी 13वीं बैठक ताइवान में आयोजित की गई थी। बात करें मछली उत्पादन के बारे में तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है और झींगा मछली के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में पहला स्थान है। यानी कि भारत झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस बार की थीम थी एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। एशियन फिशरीज सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। यदि बात करें हम भारत के पहले जैविक मछली क्लस्टर की तो भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर यह खोला गया था भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य भी है। और बात करें भारत के पहले ऑर्गेनिक यूटी की तो वो है हमारा लक्षद्वीप। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम और भारत का पहला ऑर्गेनिक यूटी है लक्षद्वीप। बात करें गुजरात की स्टेट फिश की तो गुजरात की स्टेट फिश है घोल मछली। हमारे मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में एक ऐप का लॉन्च किया था, रंगीन मछली ऐप। और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। भारत में हर वर्ष 10 जुलाई को मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और सिक्किम की स्टेट फिश की बात करें तो वो है केटली, जिसे कुपर महसीर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल एक्वाटिक एनिमल, भारत का राष्ट्रीय एक्वाटिक एनिमल जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नाम है प्लेटेनसिस्टा गंगेटिका। मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इस्थोलॉजी। बात करें हम सेंट्रल मैरीन्स फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि है केरल के कोच्चि में और इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य की अनुसंधान केंद्र यह है भीमताल नैनीताल में और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केंद्र संयंत्र सर्जनम, इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स दिल्ली में भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम का शुभारंभ किया, जो बायो मेडिकल वेस्ट, रक्त
मूत्र थूक प्रयोगशाला डिस्पोजल जैसे रोगजनकों को जैव चिकित्सा अपशिष्टों को कीटाणु रहित कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है यह पूरे दिन में 400 किलोग्राम अपशिष्ट को प्रबंधन कर सकता है। इसका डेवलपमेंट किया था CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है, यह संस्था है त्रिवेंद्रपुरम, केरल में। बात करें भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया था केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ खोला गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र वो खोला गया है हरियाणा में। बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र है इंग्लैंड। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ बनेगा? वो बनेगा महाराष्ट्र के पुणे में। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा हिमाचल प्रदेश के दभोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण UAE में आयोजित किया जा रहा है। यह इस बार का 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन 10 से 13 फरवरी के मध्य किया जा रहा है। UAE में किया जा रहा है, कहाँ? दुबई में। UAE के दुबई में 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन किया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के द्वारा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। इस बार की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व सरकार शिखर सम्मेलन नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की इसकी स्थापना की गई थी 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसका आयोजन किया गया है मई 2025 में, भारत के मुंबई में आयोजन किया जाएगा। यह इस बार का पहला संस्करण है और भारत इसको होस्ट करेगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस, जिसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत ग्रामीण महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, जिसका आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था भारत में। और इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। काशील तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया जा रहा है वाराणसी के अंदर, जिसका उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और इसका आयोजन किया जा रहा था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 8th इंडस फूड 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। 15th एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन किया गया है कोणार्क, उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। 27वीं अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन किया गया है कोलकाता में, और नेक्स्ट एडिशन यानी कि 28वें अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा जापान के फुकुओका में। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा गांधीनगर में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IISc बेंगलुरु में किया जा रहा है। हथकरघा सम्मेलन मंथन नई दिल्ली में आयोजित होगा, और राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन 2025 इसका आयोजन भी नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट करें 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की? इंडिया, नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन किया गया है UAE में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 जिसका आयोजन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है। यह 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इस एशिया कप में, पैरा आर्चरी एशिया कप में 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो पुरुष कंपाउंड ओपन में पहला गोल्ड जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने, और महिला कंपाउंड ओपन में गोल्ड जीता है सरिता ने। महिला कंपाउंड ओपन टीम वर्ग में गोल्ड जीता है ज्योति और सरिता की जोड़ी ने, और रिकवर ओपन मिश्रित टीम वर्ग में जीता है हरविंदर सिंह और पूजा की जोड़ी के द्वारा। कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम वर्ग में श्याम सुंदर स्वामी और सरिता की जोड़ी ने, और पुरुष रिकवर ओपन वर्ग टीम में हरविंदर सिंह और धन्नाराम गोदारा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में भारत ने फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है, और नेक्स्ट एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। किस राज्य ने एआई स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंटल पुरस्कार जीता है। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPIL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। भारत की पहली एआई फिल्म है इरा। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? वो नाम है सराह। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक्स पर्सन वो है यूक्रेन की विक्टोरिया सी। बात करें हम जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? वो लॉन्च हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है पेंटोरा। आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च किया है, कौन से में? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम है पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट, ये लॉन्च किया गया है ICICI लोम्बार्ड के द्वारा। दुनिया की पहली मिस एआई, जिसका नाम है केंजा लेली। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया है एआई सूट, जिसका नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफुस, जो लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च किया है सेवा, सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई? पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि हुई है फ्रांस में। किनके बीच? यूके, यूएस और ईयू के बीच। टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है अश्वनी वैष्णव को। AICTE के द्वारा 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया गया है। AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। RBI ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? IIT मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है एनवीडिया ने। और डीपसेक एआई, ये कौन से देश का एआई है? चाइना का एआई चैटबॉट है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी कहाँ? महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता है? WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब जीता है जिल टेकमैन ने। WTA मुंबई ओपन 2025 यह टेनिस का टूर्नामेंट था, जिसका आयोजन किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। वुमेन्स का सिंगल्स का खिताब जीता है, वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है जिल टेकमैन के द्वारा, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये है स्विट्जरलैंड की। किसे हराकर जीता है? तो मनानचया स्वांगकाओ, जो कहाँ के खिलाड़ी है? थाईलैंड की।
मुंबई ओपन भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA है। 2025 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2024 और चौथा 2025। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बात करें WTA की, तो WTA की स्थापना हुई थी 1973 में और जिसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, USA में। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पे है, तो वो है नोवाक जोकोविच। सिमोना हालेप ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था तमिलनाडु के नुंगम्बक्कम में और मेन सिंगल्स का खिताब जीता था फ्रांस के किरियन जैकेट के द्वारा। अच्छा, 2024 का WTA फाइनल किसने जीता था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करें 2025 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन की, तो मेंस का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। मेंस का खिताब जीता है जेनिक सिनर के द्वारा, किसे हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। और महिलाओं का खिताब जीता है मेडिसन कीज के द्वारा। ये कहाँ की है? USA की। और उप विजेता रही है आर्यन सबालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन किया गया था 11 से 14 फरवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2023 में बेंगलुरु में किया गया था और दूसरा 2024 में गोवा में, और तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बात करें हाल ही में कुछ प्रमुख संस्थाओं की, तो BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है साउथ अफ्रीका में। BAPS के द्वारा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है साउथ अफ्रीका में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। भाषणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना। भाषणी क्या थी? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। नाइजर अफ्रीकी देश का पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर ओंक्योसेरियासिस को खत्म कर दिया है। ओंक्योसेरिस, इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता था। यह एक संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। यह एक प्रकार की परजीवी रोग है जिसमें अंधापन भी हो सकता है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है अबू धाबी में, UAE में, जिसके हमारे चीफ गेस्ट थे एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें चीफ गेस्ट थे। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वो है टाटा स्टील। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? युगांडा में। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो वो है IIT हैदराबाद। DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है पनामा। हाल ही में पनामा ने चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का फैसला लिया है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में, जिसकी थीम है वन प्लेनेट वन वॉइस। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है तसेगो गेलाई, और ये कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई है? हरियाणा के फरीदाबाद में। और हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी फेरेट रिसर्च सुविधा शुरू हुई है? भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई है? हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा हिमाचल प्रदेश के दभोटा में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में, और IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किसने किया है? IIT मद्रास ने। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खुलेगा?
तो वो खुलेगा एमपी के रीवा जिले में। एमपी के रीवा जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को, जिसकी थीम थी फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? 12 फरवरी को। बात करें फरवरी के प्रमुख दिवस की, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और 10 फरवरी को भी मनाया जाता है राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस। अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह मनाया जाता है फरवरी के 2 मंडे को। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। और 11 फरवरी को मनाया जाता है एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 96। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 96। बात करें भारत की प्रमुख रैंक्स की, तो 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में 6ठा स्थान रहा है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग रही है 123वीं। और इसमें पहली रैंक रही है स्विट्जरलैंड की। यह रैंकिंग नेचर एजिंग पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है। टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स में भारत को सबसे भीड़ वाला शहर कोलकाता को बताया गया है। और जिसमें दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बताया गया है कोलंबिया के बैरंकिला को। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें भारत की ओवरऑल रैंक है 25। और इसमें पहला स्थान है यूएसए का। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत की बात करें तो कॉफी उत्पादन के मामले में भारत की विश्व में 7वां स्थान है। और पहला स्थान है ब्राजील का। भारत में कॉफी उत्पादन के मामले में पहला स्थान है कर्नाटक का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 4th और पहली रैंक है अमेरिका की। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में टॉप किसने किया है? चाइना। और भारत की इसमें रैंक है 3rd। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में टॉप किया है ओडिशा ने, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा। फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को स्थान मिला है 12वां। और इसमें पहला स्थान मिला है अमेरिका को। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है और पहला स्थान मिला है चाइना को। यह रैंकिंग यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? हाल ही में थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। बात करें हम भारत के प्रमुख फेस्टिवल्स की, तो जलीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। और इसमें क्या किया जाता है? बैलों को कंट्रोल किया जाता है। और ऐसे ही एक और उत्सव है कम्बाला उत्सव। यह मनाया जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भैंसों की दौड़ को आयोजन किया जाता है। गडईमल फेस्टिवल ये आयोजित किया गया है नेपाल में। इसमें क्या किया जाता है? जानवरों की बलि दी जाती है। और कनुमा महोत्सव तेलंगाना, इसमें जानवरों की पूजा की जाती है। ये तो जानवरों से रिलेटेड 4 भारत के प्रमुख फेस्टिवल है। जलीकट्टू फेस्टिवल यह तमिलनाडु में किससे संबंधित है? बैलों से संबंधित। कम्बाला उत्सव यह है कर्नाटक में। इसमें यह किससे संबंधित है? भैंसा दौड़ से संबंधित। और गडईमई फेस्टिवल यह नेपाल में है और इसमें पशु की बलि दी जाती है। और पशुओं को बचाने के लिए, जानवरों की पूजा के लिए फेस्टिवल है कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना। परशुराम कुंड मेला, इसका आयोजन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। मोदवेद महोत्सव
टोडा जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। और ये टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये आयोजित किया गया है बेंगलोर में। पश्मीना महोत्सव नेपाल। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव इसका आयोजन किया गया है हरियाणा के द्वारा। पांगसाउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला आयोजन किया गया है कोलकाता में। 2025 में 48वां संस्करण था। भारत के सबसे पुराने पुस्तक मेला बोई मेला का 2025 में 48वां संस्करण था, जिसमें थीम कंट्री था जर्मनी। बात करें 2025 में रियल मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में, तो इसमें भारत को थीम कंट्री घोषित किया गया है। नागोबा जात्रा त्योहार यह गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह तेलंगाना का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से बीमा सखी योजना लॉन्च की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।